तो हम लोग देखने वाले हैं नेक्स्ट प्रोसेस। यहाँ तक हम लोग कर चुके थे, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग आगे विजिट करते हैं। तो ये लेक्चर नंबर 2 मैंने कर दिया, पार्ट 2 पार्ट में ब्रेक कर रहा हूँ उसको मैं, ठीक है। विदाउट वॉइस वाला भी चाहिए होगा तो मैं ये अपलोड कर दूंगा, तो आप इसको एक ही लेक्चर देख सकते हो। देखो वॉइस के साथ चाहिए तो आपको ये पार्ट वाइज देखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे बढ़ा घटा भी सकते हो आप। तो मुझे एक चाहिए तो मैं केवल एक ही लूँगा यहाँ पे। डन। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी यहाँ पे। कलर वगैरह ट्रांसपेरेंट लेना है तो आप ट्रांसपेरेंट ले लो। और यहाँ से मैं कंडीशन लिखूंगा मोटर के लिए, कलर चेंज करने के लिए। तो यहाँ पे क्लिक करना है और उसके बाद वैल्यू सर्च करना है, वी दबा देना कीबोर्ड से, तो ये ऑटोमेटिक वैल्यू आ जाएगी। नहीं तो नीचे तक स्क्रॉल करने पे मिल जाएगा। इफ़ लिखने के बाद स्क्रिप्ट लिखते हैं, ठीक है। इक्वल ट्रू, देन अब देखो यहाँ पे रेड और ग्रीन करना है हमको। तो इफ इल्स आपने पढ़ा होगा स्टेटमेंट कैसे काम करता है, ठीक है। इंजीनियरिंग स्टूडेंट हो तो आपके लिए जायज़ सी बात है। पर एक्सप्रेशन ओके कर लेना है, पार्स कर लेना एक्सप्रेशन, ओके हो जाएगा। उसके बाद आपको ओके कर देना है। सक्सेसफुल हुआ तो चलेगा, अदरवाइज नहीं चलेगा, ठीक है। इसी तरह से मैं वो एक्सप्रेशन कॉपी कर लिया हूँ, पेस्ट कर दूंगा दोनों में, जिससे कि कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जहाँ जहाँ मुझे पेस्ट करना है, बिलिंक में करना है बिलिंक में कर दूंगा, ब्रांड कलर में कर दिया है। फिल कलर में करना होगा, फिल कलर में फिल कलर मूड सैडेड कर दूंगा मैं, ठीक है। जिससे कि ब्लिंकिंग प्रोसेस भी मिल जाएगा हमको। यहाँ पे सैडेड ले लेंगे तो देखो ये ब्लिंक करना स्टार्ट कर दिया है ना। तो इसी तरह से आपको प्रोसेस समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएंगी, है ना। अब सैडर ले लेना है। सैडर लेने से कलर चेंजमेंट आ जाता है। जो ओरिजिनल रखोगे तो जैसा पंप लोगे इमेज वैसी ही दिखेगी, ठीक है। उसके बाद ट्रांसफॉर्म वगैरह मुझे करना नहीं है यहाँ पे कुछ, और स्टेच वगैरह भी नहीं करना है, रोटेशन वो भी नहीं करना है, ठीक है। बस इसका प्रॉपर्टी जो है फिक्स हो गया, ठीक है। इतनी प्रॉपर्टी, आप यहाँ पे बहुत सारी प्रॉपर्टी हैं, बहुत कुछ करवा सकते हो इसमें। बट मुझे जनरली कितना करना है मैं उतना कर लिया हूँ। अब इसमें बहुत सारी प्रॉपर्टी को देख कर ऑटोमेटिक बढ़िया सेट करके और आर एन डी कर सकते हो इस पर। सीखने के लिए तो बहुत कुछ है इसमें, है ना। हम्म। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे, अब यहाँ पे मैं बटन में ले लिया हूँ, ठीक है। बटन लेने के बाद पुश बटन लिया हूँ। उसके बाद मैं इसकी प्रॉपर्टी सेट करूँगा, तो एक को मैं स्टार्ट बनाऊँगा, दूसरे को स्टॉप बनाऊँगा। ये चीज़ ध्यान रखना है आपको यहाँ पे, ठीक है। तो टेक्स्ट मैं यहाँ पे क्लिक कर दे रहा हूँ टेक्स्ट पे, और टेक्स्ट पर बदल दे रहा हूँ यहाँ से स्टार्ट। तो ये स्टार्ट हो जाएगा। कलर वगैरह चेंज कर दूंगा और एड्रेस दे दूंगा यहाँ पे। अभी मैं केवल टेक्स्ट चेंज कर रहा हूँ दोनों का। स्टॉप। तो स्टार्ट का मुझे यहाँ पे आना है, कलर चेंज करना है मुझे, बटन का भी कलर चेंज करना है, तो वही इफ इल्स कंडीशन लगानी पड़ेंगी। आपको जाना पड़ेगा प्रॉपर्टी में, प्रॉपर्टी से आप आ जाएंगे ऑब्जेक्ट टाइप स्ट्रक्चर में। ये जो आंख बनी, आंख के ऊपर जो आपको दिख रहा है, आंख के ऊपर वाला आइकन, उस पर क्लिक करोगे तो ये खुल जाएगा आपका प्रॉपर्टी। सो ऑल स्ट्रक्चर कर दोगे तो सारे स्ट्रक्चर आ जाएंगे। क्योंकि हम लोग यहाँ पे बना रहे हैं फेस प्लेट, ठीक है, पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट की। तो हम लोग कंट्रोल की बना रहे हैं तो कंट्रोल की बना रहे हैं, ठीक है। ये लाइसेंस नहीं रहेगा तो इस तरह से पॉपअप आता रहेगा बार बार आपके एवीबी ऑटोमेशन बिल्डर सॉफ्टवेयर पर। ट्रू एल्स आपको ये सारी चीज़ें यहाँ पे करनी है। देन ग्रीन एल्स, ठीक है। पास कर लेना, ओके कर लेना। यही एक्सप्रेशन कॉपी करके मैं पेस्ट कर दूंगा सभी में, जहाँ जहाँ मुझे कलर चेंज करने हैं। तो बैकग्राउंड ब्लैक ब्रश में भी करना पड़ता है आपको, और इस तरह से डिसेबल बैकग्राउंड में भी करना पड़ता है। तो कलर चेंज होके आपको देखने को मिल गया है, ठीक है। और डाउन बैकग्राउंड में भी पेस्ट करना होता है हमको, यहाँ भी पेस्ट कर दिया हूँ।
यहाँ पे ये टारगेट टारगेट के अंदर हमको एड्रेस देना पड़ता है उस पार्टिकुलर टैग का, जिस टैग को हम लिंक करेंगे आगे पीएलसी से। तो मुझे स्टार्ट बटन का मैं काम कर रहा हूँ तो स्टार्ट के सारे टैग दे दूंगा यहाँ पे। वैल्यू मैं ट्रू कर दूंगा क्योंकि स्टार्ट बटन दबाऊँ तो ट्रू हो जाए, तो मोटर स्टार्ट हो जानी चाहिए। इसमें मैं फॉल्स कर दूंगा, ठीक है। और यहाँ पे एक्सप्रेशन वही रहेगा, बट क्योंकि सिंबल तो सेम ही है, स्टार्ट स्टॉप का बटन तो एक ही होगा ना, एक ही बटन से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, एक ही बटन से स्टॉप कर रहा हूँ। तो सिंपल ये बटन एज अ सेट रीसेट का काम करती है, ठीक है। ओके, पार्स ओके ऑपरेशन ओके। टारगेट में मैंने डाल दिया, और इतना करने के बाद यहाँ पे मैं इसको भी ले लेता हूँ एक बार, स्टार्ट, ठीक है। और यहाँ पे मैं फॉल्स कर दूंगा उसको, और इसका स्टॉप दे दूंगा नाम। अब मुझे आना सेप नेविगेशन हाई परफॉर्मेंस, और ग्राफिक्स प्रोमेटिव में आओगे तो आपको चीज़ें मिल जाएंगी वहाँ पे, इनपुट फील्ड। और इसका कलर चेंज कर देता हूँ, पहले मैं यहाँ फॉल्स करना है दूसरा तो, ठीक है। फॉल्स, इससे स्टॉप हो जाएगी। टेक्स्ट चेंज करना है, ठीक है। मैं इनपुट फील्ड लूँगा क्योंकि इनपुट फील्ड मुझे डेटा एंटर करना है, ठीक है। डेटा एंटर करना और मॉनिटर करने के लिए, दोनों के लिए इनपुट फील्ड लेते हैं। बट हमने पहले आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया हुआ था कि इज कंट्रोल ध्यान आ रहा है ऑब्जेक्ट टाइप में, इज कंट्रोल जिसको मतलब अ, यहाँ से जिसको डेटा भेजना है उसके लिए इज कंट्रोल पे टिक करना पड़ता है, और जिसके लिए डेटा नहीं भेजना होता है इस कंट्रोल पे नहीं टिक करना पड़ता है, केवल मॉनिटर करना पड़ता है। तो एक तरफ मैं राइट बनाऊंगा, एक तरफ रीड करूंगा, ठीक है। एक बार डेटा मतलब राइट करने का मतलब स्काडा से डेटा भेजूंगा, और रीड करने का मतलब पीएलसी डेटा रीड करूंगा, जो डेटा भेजूंगा वही रीड करूंगा यहाँ पे। यहाँ पे टेक्स्ट डाल दे रहा हूँ, जो भी हमारे पास टैग है उनका टेक्स्ट डाल दूंगा मैं यहाँ पे। ठीक है, आराम से वीडियो को देखते रहे और काम भी करते रहो साथ ही साथ आप, क्योंकि आप एबीबी के स्काडा स्टेप या तो नोट डाउन कर लें, और या तो फिर ऐसा कर सकते हैं आप, स्टेप जगह नहीं नोट डाउन करते हैं तो आप सोच रहे हैं कि हम ऐसे सीख जाएंगे, तो शायद इतना इंटेलिजेंट होते तो फिर क्या ही होता, शायद ये वीडियो ना देखने की ज़रूरत पड़ती। तो स्टेप नोट डाउन कर लीजिए, ये आप साथ साथ करते रहिए, क्योंकि ये बहुत टफ है, बहुत नंबर ऑफ स्टेप्स हैं, भूल सकते हैं आप। तो मेरे पास इंटीजर टाइप डेटा है, रियल टाइप डेटा है, स्ट्रिंग टाइप डेटा है, तो मैं तीनों डेटा को यहाँ पे डिफाइन करूँगा। तो एक एक मैंने बाइनरी लिया है, स्टार्ट स्टॉप और मोटर, बस। ठीक है, इसी तरह से आपको बहुत सारे इनपुट को ऐड कर लेना है, और फॉर एग्जांपल मैंने आपको सिखाने के लिए कर दिया ये, ठीक है। अब भी साथ ही साथ करते रहो। वीडियो तो स्लो है, स्पीड भी आप बढ़ा सकते हो अगर आपको स्लो लग रही है तो, ठीक है।
मैं तो ईजिली बताऊंगा जिससे आपकी आप स्टेप मैं जल्दी जल्दी करूँ तो आप भूले ना, इसलिए मैं थोड़ा स्लो ही चल रहा हूँ। सब में ऐड कर लेना है, उसके बाद ये इन फील्ड में मैंने टेक्स्ट ऐड कर दिया सारे। टेक्स्ट में कुछ करना नहीं है, टेक्स्ट तो टेक्स्ट ही होता है। इसका कलर वगैरह आप चेंज कर लो, टेक्स्ट वगैरह का जितना अच्छा डिजाइन कर सको यार, तुम्हारे ग्राफिक्स सारी तुम्हारे पर, स्काडा मेन होता है ग्राफिक्स डिजाइनर, इमेजिनेशन पावर कितनी अच्छी है तुम्हारी। ठीक है, डेटा टाइप सबका सेट सेट करना पड़ेगा, जो भी जिस टाइप का फील्ड है, जिस टाइप का पीएलसी से आ रहा है वैल्यू और या स्काडा से वैल्यू जा रही है, तो आपको डेटा टाइप दोनों में ध्यान रखना है कि डेटा टाइप सेम होना चाहिए, पीएलसी साइड भी और स्काडा साइड्स भी, और एचएमआई साइड भी अगर साथ में है। जितने भी पीएलसी ऐड हो रही हैं, नंबर ऑफ पीएलसी ऐड भी हो सकती हैं। तो मैं यहाँ पे डेटा टाइप चूज कर लेता हूँ और D0 को मैंने डाल दिया है। और डेसिमल नंबर, आप डेसिमल कितने चाहिए आपको, दो चाहिए तो मैं दो ही ले लिया हूँ। पॉइंट में मतलब वैल्यू, तो इंटीजर वैल्यू तो पॉइंट में आती नहीं, रियल वैल्यू हमेशा पॉइंट में आती है, तो वो शो नहीं करेगा। ठीक है, डेटा टाइप ध्यान रखना है आपको। और उसके बाद आपको नल वाली तो प्रॉपर्टी रेफरेंस में आपको इस टैग का नाम देना है, एड्रेस बोलते हैं जिसको, D0 वैल्यू, इंसर्ट एंड पार्स एक्सप्रेशन ओके। ठीक है, अब यहाँ पे आप रियल इंटीजर देख पाओगे अच्छे से। तो डेटा टाइप हमारे पास रियल है। नाउ वैल्यू, इंसर्ट एंड ओके। ठीक है, थ्री। देखो यहाँ पे डेसिमल नंबर मैंने चेंज किया तो आपको देखने को मिल गया। ठीक है, मैं तीन लग रहा हूँ तो जीरो के बाद मुझे तीन ही लेना है, तीन डिजिट आना चाहिए। एक्यूरेसी इतना बहुत होती है तीन तक, आपको ज़्यादा एक्यूरेसी चाहिए तो और बढ़ाओ। वैल्यू, इंसर्ट एंड ओके बस। तो ये आप प्रॉपर्टी रेफरेंस में देना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो D04 और D12 में मैं वैल्यू एंटर करूँगा स्काडा से, और उस साइड से मैं रीड करूँगा, पीएलसी से रीड करूँगा। ठीक, तो ये स्ट्रिंग टाइप डेटा है, ध्यान रखना। तो मैं यहाँ पे डेटा टाइप भी सेट करूँगा स्ट्रिंग, मतलब कैरेक्टर। और कैरेक्टर में आपको मेमोरी भी क्लासिफिकेशन आना चाहिए। एक कैरेक्टर आपका स्टोर जो होता है, वो आप इसे मान लो कि एक वर्ड में, एक वर्ड में एक कैरेक्टर, अलग अलग HMI में जगह देखा जाता है तो 8 बिट में एक कैरेक्टर स्टोर हो जाता है। ठीक है, यहाँ मेरी फेस प्लेट रेडी हो रही है और मैं इसको कस्टमाइज कर लिया हूँ, स्क्रीन को सेव कर दिया हूँ, ओके कर दिया हूँ। तो यहाँ पे मैं 16 बिट में एक कैरेक्टर स्टोर करूँगा, तो इस तरह से मैं अगर 5 कैरेक्टर स्टोर करने हैं तो 5 वर्ड लेने पड़ेंगे, 5 वर्ड मेमोरी लेनी पड़ेगी। जैसे M0 से लेके M5 तक लिया मैंने, तो 6 अक्षर स्टोर उसमें हम डाल सकते हैं, मतलब 6 वर्ड ले सकते हैं, ABCDEF। ठीक है, कहने का मतलब ये। तो फेस प्लेट इसी तरह से हमको सबकी रेडी कर लेनी है। ठीक है, मैंने इसमें रेडी कर ली और बाद में आगे मैं आपको करके भी दिखा दूंगा। तो अभी मैं आपको ये दिखा देता हूँ कैसे काम हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग कम्युनिकेशन में जाएंगे, तो कम्युनिकेशन के लिए हमको जाना पड़ता है कंट्रोल स्ट्रक्चर में। कंट्रोल स्ट्रक्चर में हम जाएंगे, यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे सर्च करेंगे PLC नेटवर्क कंट्रोल। ठीक है, राइट क्लिक करने के बाद तो यहाँ पे मुझे सर्च करना पड़ेगा PLC जेनेरिक नेटवर्क कंट्रोल। ठीक है, ये आपको लेना है और इसका नाम दे देना है आपको, PLC कनेक्ट नेटवर्क टू सर्वर। ठीक है, सर्वर मतलब PLC, ये क्लाइंट होगा ना। अब यहाँ से हमको इस पे क्लिक करके हमको सर्वर को कनेक्ट करना होता है। ठीक है, बट सॉरी ये मिस्टेक हो गई हमसे, यहाँ पे हमको हमारा OPC सर्वर नहीं मिलेगा, क्लाइंट जैसे ही एडिट करेंगे ड्राइवर, क्योंकि हमको सबसे पहले सेट करना है सर्वर को कनेक्ट करना है। ठीक है, जो कि OPC कॉन्फ़िगरेटर से हम लोग पीछे भी करके आए हैं। यहाँ इसी वजह से एरर आ रहा है, तो मैं पहले सबसे पहले जाता हूँ नेटवर्क
कॉन्फ़िगरेशन पे पहले, तो मैंने पहले नेट यहाँ पे मैं अपना सर्वर कनेक्ट करूँगा, कॉन्फ़िगर पे क्लिक करूँगा और अपना डेस्कटॉप वाला या CHMI सर्वर जो नेम होगा डेस्कटॉप का सेलेक्ट कर लूँगा। वो सक्सेसफुल ओके का मैसेज आएगा, तब मैं कॉन्फ़िगर करूँगा नेक्स्ट। ठीक है, तो ये यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो सर्वर मैंने ऐड कर दिया, पहले सर्वर ऐड करना होता है, उसके बाद PLC कंट्रोलर, तो इसमें भी ऐड कर दिया मैंने। कंप्लीटेड, ओके। अब मैं कंट्रोलर ऐड करूँगा अपना PLC, राइट क्लिक करूँगा, PLC का नाम लूँगा, 5032 है मेरा। और यहाँ से एडिट, पहले मैं प्रोटोकॉल चूज करूँगा यहाँ से। ठीक है, स्क्रॉल करने के बाद PLC OPC क्लाइंट, यहाँ से OPC DA। ठीक है, ओपी कोडेसिस OPC DA का चूज करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, ओके कर देंगे, ये हमारा क्रिएट हो जाएगा कंट्रोलर। नाइस, ओके, वेरी गुड। इतना आई होप आप कर चुके हैं। अब यहाँ से जो तुमने टैग ऑब्जेक्ट टाइप बनाए थे, राइट क्लिक करने के बाद ये ऑब्जेक्ट टाइप यहाँ पे देखो, AI EO कार्ड जो तुमने ऐड किए थे कहाँ पे, ऑब्जेक्ट टाइप के अंदर, ऑब्जेक्ट टाइप स्ट्रक्चर के अंदर जो आपने क्रिएट किए थे वो यहाँ आपको मिल जाते हैं। तो मैं वहाँ से कंट्रोल के अंदर क्या कर रहा हूँ, कॉल कर ले रहा हूँ सबको। ठीक है, और इनके सारे इसके अंदर सारे टैग आ जाएंगे हमारे पास, तो ये कॉल करना पड़ता है हमको कंट्रोल के अंदर। मतलब जो भी आपने ऑब्जेक्ट टाइप स्ट्रक्चर में डेटा टाइप बनाए, सिग्नल लिंक किए, टैग बनाए, उनको मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट टाइप के अंदर कॉल कर ले रहा हूँ। सबको कॉल कर लूँगा, सबको कॉल करना ही पड़ेगा, बिना कॉल किए आगे आप प्रोसेस नहीं कर पाएंगे। डीओ कार्ड, जितने आपने ऑब्जेक्ट टाइप में नेम डिफाइन किए थे वो सारे ऑब्जेक्ट को यहाँ पे कॉल करूँगा मैं, मोटर कंट्रोल। ठीक है, और यहाँ पे देखो हमारे पास जो हमने वहाँ पे एड्रेस बनाए हुए थे वो सारे एड्रेस आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, जितने भी टैग हमने वहाँ पे रेडी किए थे। अब यहाँ पे हमको टैग को रेडी करना है आपको, मतलब जो PLC के टैग हैं उनके साथ ये स्काडा वाले टैग आपको लिंक करने पड़ेंगे। ठीक, सिग्नल कॉन्फ़िगरेशन में जाओगे, कनेक्टेड पे जाओगे, ब्राउज़र पे जाओगे, तो ये PM5032 आप बना के आए थे पीछे, कहाँ, OPC कॉन्फ़िगरेटर में, वही है ये। ठीक है, यहाँ पे मैं अपना चूज कर लूँगा मेरा जो एड्रेस है। डन, ओके, अनक्लोज, अप्लाई। ठीक है, इस तरह से मैं सारे टैग को लिंक करूँगा OPC DA से, जितने भी हमारे ये आ रहे हैं टैग, मतलब ये टैग हमने एच स्काडा के टैग हैं और ये PLC के टैग से यहाँ से लिंक कर देते हैं, तो PLC के साथ ऐड हो जाएंगे ये टैग। तो जो जो टैग हमने वहाँ पे लिए थे, जिस जिस डेटा टाइप के, मैं सारे टैग यहाँ पे लिंक कर दूंगा अच्छे से। तो आपको भी यही करना है। तो ध्यान रहे OPC कॉन्फ़िगरेटर आपने कॉन्फ़िगर किया हो, मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था आपको। मैं एक नॉन वॉइस रिकॉर्डर दे दूंगा वीडियो, जिसमें आपको एक साथ सारी वीडियो मिल जाएंगी। ये मैंने पार्ट वाइज यहाँ पे रिकॉर्ड करके वॉइस दी हुई है इसमें। इसी तरह से आपको सब कुछ कर लेना है, तो ज़्यादा टिपिकल नहीं बचा, बस थोड़ा और ये करेगा तो क्लोज कर देना, दोबारा फिर से कॉन्फ़िग ब्राउज करना, मैसेज आता है बाय डिफ़ॉल्ट। यू ऑल डेटा टाइप पे क्लिक कर लेना है आपको, अप्लाई। ठीक है, हर बार अप्लाई करना है। और ये सब जब हो जाएगा कनेक्टिविटी, तो आपको डिप्लॉय करना पड़ेगा। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ को। डिप्लॉय से सिस्टम पूरा इनिशियलाइजेशन हो जाता है, रिकनेक्टिविटी हो जाती है सॉफ्टवेयर की। ठीक है, और ये प्रॉब्लम आती रहती है, तो बार बार आपको ऐसा करना पड़ता है। तो स्ट्रिंग टाइप डेटा D12 से मैं लिंक कर देना, ये सारे PLC वाले टैग हैं हमारे। मैं बार बार आपको रिमेंबर करा रहा हूँ इसके लिए। ये PLC का ब्राउज करके मैं ऐड कर रहा हूँ स्काडा के टैग के साथ।
ऐड कर लो भैया फटाफट, आप लोग भी, टाइम लगता है ऐड करने में। मुझे एबीबी का ही स्काडा बहुत ही ज़्यादा कॉन्फ़िगरेशन और बहुत ज़्यादा सेटिंग लगी। अदर स्काडा पे मैंने काम किया तो इतना ज़्यादा नहीं मुझे करना पड़ा। वाकई में बहुत ज़्यादा सेटिंग करनी पड़ती है इसमें। और इसके बाद ये जब यहाँ पे कंट्रोल में टैग ऐड हो जाएंगे तो उसके बाद हम चलेंगे स्क्रीन बिल्डिंग के लिए, ठीक है। स्क्रीन बिल्डिंग के लिए हम जाएंगे मतलब विंडो बिल्डिंग करने के लिए मेन स्क्रीन पे। मेन स्क्रीन स्काडा की कैसे बननी है वो बनाएंगे हम लोग वहाँ पे फंक्शनल स्ट्रक्चर में जाके, ठीक है। ये कंट्रोल स्ट्रक्चर केवल कम्युनिकेशन और ऐड करने के लिए, कॉल करने के लिए होता है ना। ट्रेंड ग्राफ वगैरह ऐड करने के लिए भी होता है, अप्लाई कर देना। मुझे फंक्शनल स्ट्रक्चर में जाना है, वहाँ पे स्क्रीन बनाएंगे स्काडा की। वो तो हम लोग सब स्क्रीन बनाए अभी तक, जो बनाया फेस प्लेट अभी, ठीक है। उनको कॉल करेंगे मेन स्क्रीन पे, उसके लिए मेन स्क्रीन बनानी पड़ती है हमको। वहाँ पे कॉल करेंगे चल के, डिप्लॉय कर देंगे, ठीक है। और पीएलसी कनेक्ट सर्वर पे क्लिक करके डिप्लॉय कर देंगे, यहाँ से डिप्लॉय हो जाएगा, इनिशियलाइज हो जाएगा सारा सिस्टम। रिकनेक्टिविटी, कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश कर लेगा, डेटा टैग को लिंक कर लेगा। यहाँ से आप ये डेटा मॉनिटर कर सकते हैं, ठीक है। इस पर अपने ऑब्जेक्ट पे क्लिक करके ऑब्जेक्ट डायलॉग पे क्लिक करेंगे तो आप डेटा सारा मॉनिटर कर पाएंगे कि ये हेल्दी है। कनेक्ट हो जाएगा तो ब्लू दिखेगा। रूट मीन स्क्वायर में आके न्यू एस्पेक्ट करके यहाँ पे आपको ऐड कर लेना है एरिया। सबसे पहले तो प्लांट ऐड करते हैं, प्लांट के अंदर एरिया ऐड करते हैं, सब राइट क्लिक करके होता है, ठीक है। बट मैं डायरेक्टली यहाँ पे एरिया ऐड कर रहा हूँ। एरिया ऑफ मतलब क्या, क्या कौन सा एरिया है आपका? जैसे मेरा मोटर कंट्रोल एरिया है तो मैं मोटर कंट्रोल एरिया के नाम से स्क्रीन बना दूंगा। यहाँ पे न्यू एक्सपेक्ट करूँगा, स्क्रीन पे क्लिक करके पीजी ग्राफिक्स 2 सेलेक्ट कर लूँगा, ठीक है। यहाँ पे मैं नाम दे देता हूँ स्क्रीन एंड क्रिएट। अब यहाँ पे राइट क्लिक करूँगा और उसमें जो स्क्रीन मैंने बना रखी है उसको कॉल कर लूँगा, एडिट कर दूँगा। एडिट करने से ही सारी विंडो यहाँ पे ओपन होती है। यहाँ पे मैं एलिमेंट एक्सप्रेशन में आऊँगा और कंट्रोल में जाऊँगा, और सॉरी, फंक्शन में नहीं, कंट्रोल में जाना है, ठीक है। कंट्रोल में जाने के बाद यहाँ पे मैं अब कंट्रोलर में जाऊँगा, अपने कंट्रोलर में अपने कंट्रोलर को चूज़ करूँगा, थोड़ा एक्सपेंड कर लेता हूँ उसको। उसके बाद यहाँ पे आने के बाद मैं अपने माई कंट्रोल पर क्लिक करूँगा तो नीचे स्क्रीन आ जाएगा, तो एलिमेंट आ जाएगा, क्लिक कर देंगे, एंटर हो जाएगा, ठीक है। इसको कहते हैं कॉल करना, ये मेन स्क्रीन बनेगी हमारी, समझ गए। ये सब स्क्रीन पे मैंने मेन स्क्रीन पे सब स्क्रीन डाल दी। ये छोटी छोटी स्क्रीनें हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। इसी तरह से ए आई ई ओ डी आई डी ओ के भी स्टेटस यहाँ पे ऐड कर सकते हैं कार्ड के, ठीक है। अब मैं चलता हूँ डायरेक्ट वर्क प्लेस में, जहाँ पे मुझे स्टार्टिंग स्ट्रिंग, सबसे पहले स्टार्टअप डिस्प्ले बनानी पड़ेगी, तो उसको कैसे बनाना है, तो यहाँ पे वर्क प्लेस स्ट्रक्चर में जाना पड़ता है। तो ये अब इस मेन स्क्रीन को भी कॉल किया जाएगा वर्क प्लेस स्टार्टिंग डिस्प्ले के अंदर, समझ रहे हो, जो वेलकम डिस्प्ले होगी आपकी। यहाँ पे एडिट करना है जस्ट आपको, ऑपरेटर वर्क प्लेस पर क्लिक करने के बाद प्रोसेस ग्राफिक्स ओवरव्यू। एक्सपेक्ट बटन का यूज इसलिए किया जाता है क्योंकि आपको विंडो को स्विच करना है, विंडो विंडो स्विच करना है, स्क्रीन स्क्रीन चेंज करने के लिए इसका यूज किया जाता है, समझ गए। इस बटन का मतलब ये है। नल पे जाओगे, एक्सपेक्ट पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आओगे, अ, अपने आई पे जाओगे, आइस पे जाने के बाद आप फंक्शनल स्ट्रक्चर में जाओगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे स्क्रीन आपने बना रखी है मेन स्क्रीन, तो ये स्क्रीन नाम से जो आपने स्क्रीन नाम दे रखा है प्लांट के अंदर, ये मेन स्क्रीन, ये मेरा नाम है जो मैंने बना रखी है स्क्रीन फंक्शन स्ट्रक्चर में। यहाँ पे क्लिक कर दें मेन व्यू पे, एक्सप्रेशन ओके पास ओके करने के बाद ये डन हो जाएगा। कलर वगैरह चेंज करना तो आप चेंज कर सकते हो इस बटन का, ठीक है। मैं
चेंज कर देता हूँ यहाँ पे एक्सपेक्ट व्यू देके मैं आपको यहाँ पे थोड़ा इंडिकेट कर देता हूँ, ठीक है, जिससे आपको क्लियर हो जाए। जंप टू मेन स्क्रीन, है ना, या विंडो स्क्रीन भी बोल सकते हैं, मोटर स्क्रीन भी बोल सकते हैं, नाम जो देना चाहो इस बटन का। तो जैसे एचएमआई में करते हो ना बटन स्विच करने के लिए, स्क्रीन चेंज करने के लिए बटन बनाते हो, वही काम है यहाँ पे। कलर मैं चेंज कर देता हूँ थोड़ा। ओके, आप जो अच्छे अच्छा लगे, मैंने फॉर एग्जांपल आपको दिखा दिया यहाँ पे, ठीक है, ऐसा नहीं कि मुझे यही अच्छा लगता है। सेव कर देना है आपको, और ध्यान रखना ये सेव करना जरूर भूल लेना, ठीक है। अब मैं डायरेक्ट चलता हूँ रन टाइम एक्सप्रेशन पे, अपने ऑपरेटर वर्क प्लेस पे चलता हूँ। यहाँ पे मैं आपको ऐड करके दिखा देता हूँ फटाफट। यहाँ पे मेन स्क्रीन आएगी ये, जंप टू मेन स्क्रीन करेंगे जैसे ही, तो यहाँ पे ये पॉपअप आ जाएगा स्क्रीन का एक, ठीक है। तो इसका यहाँ पे स्टार्ट बटन दबाओगे तो ये आपका मोटर क्या हो जाएगा, स्टार्ट मोड में चल देगा, ठीक है। स्टॉप करोगे स्टॉप हो जाएगा, डन। तो इस तरह से मैंने आपको यहाँ पे बिल्कुल इजी लैंग्वेज में सिखाते हुए, सारी चीज़ें अच्छे से बताते हुए ले आया यहाँ पे, ठीक है। वैल्यू भी एंटर कर दी, देखो वैल्यू भी एंटर हो गई, डैश। ओके, देखो वहाँ पे 12 आ भी रहा है, ठीक है, D1 D0 में, हो ना। ठीक, इस तरह से सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे मॉनिटर कर पाएंगे। तो आप डेटा टाइप की फ़ोटो ले लेना जब आप डेटा टाइप लिंक कर रहे हो, ठीक है। यहाँ पे मेरा रियल जाएगा, ठीक है। ये 15 मैंने डाला है, तो यहाँ पे मैंने स्केलिंग नहीं की हुई है। स्केलिंग ना करने का मतलब मैं इसका आड़ा से वैल्यू डाल रहा हूँ, तो यहाँ पे मैंने लिमिट नहीं लगा रखी है, ठीक है। तो इसलिए हायर वैल्यू आपको दिखा रहा है। और ये मैं आपको नेक्स्ट सेकंड वीडियो लेक्चर में आपको क्लियर कर दूंगा। डेटा लॉगिंग, जब हिस्ट्री लॉगिंग चार्ट वगैरह बताऊंगा तो मैं स्केलिंग बता दूंगा, ठीक है। क्योंकि इस डाटा से वैल्यू जो आ रही है वो हम भेज तो इतनी रहे हैं, बट वहाँ शो इतना कर रहा है क्योंकि वहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू मैंने सेट कर रखी है। यहाँ पे मैं कैरेक्टर एंटर कर दूंगा, ठीक है। डीएफ एंटर किया तो डीएफ आ गया, तो ये स्ट्रिंग दिखाई देगा आपको, डीएफ पीएलसी के अंदर भी दिखाई देगा, ये आ गया डीएफ, डन। तो ये यहाँ भी देख सकते हो डीएफ MW41 से लेकर MW46 तक मैंने किया है। मुझे 5 अक्षर एंटर करने हैं, जैसे कि मैं अपना नाम एंटर कर देता हूँ आकाश, तो ये मेरा आज नाम आ जाएगा, ठीक है। स्टार्ट करना, ओके करना, तो स्ट्रिंग का भी यूज होता है बहुत अच्छे से। तो ये हमने कर दिया आपके लिए, ठीक है। इतना आप भी कर सकते हैं बहुत अच्छे से। मैं इंजीनियरिंग वर्क प्लेस में जाता हूँ और आपको थोड़ा DIDO AIAO का भी मेन स्क्रीन ऐड करके और लिंक करके बता देता हूँ फटाफट। तो इतना तो आप बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे, ठीक है। शायद आपको टफ ना लगाऊं क्योंकि मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मुझे तो पहली बार सीख रहा तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। इसका मैनुअल बार बार पढ़ पढ़ के बड़े मुश्किल में तो सीखा हूँ मैं इसको। न्यू एक्सपेक्ट करना है। अब मैं इसी तरह से सबकी एलिमेंट बनाऊंगा, ग्राफिक्स एलिमेंट सर्च करूंगा, सबकी फेस प्लेट बना लूंगा, जिस तरह तक मैंने कंट्रोल मोटर की बनाई है उसी तरह से सबकी बना दूंगा। तो आप इस तरह से भी बना लेना फटाफट सबकी, ठीक है। यहाँ पे फिर एडिट करेंगे। जब मेन स्क्रीन बन जाएगी तो यहाँ पे बॉटम बटन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम लोग इनपुट लेंगे, ठीक है, और टेक्स्ट लेंगे, और उसको हम वहाँ पे टैग वगैरह देंगे, ठीक है। सॉरी, मैंने इंडिकेटर ले लिया। तो ये आपको जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे करते रहना है फटाफट, और कुछ है नहीं इसमें। चैनल का नाम दे देना है जो भी एआई है हमारा सिग्नल। और एआई सिग्नल के साथ में आप ये भी ध्यान रखेंगे कि वैल्यू आप इंटीजर रखेंगे, और रियल है तो रियल रखेंगे। जिस टाइप का एआई है तो आपको रियल ही रखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप कलर वगैरह चेंज कर लेंगे, और डिस्प्ले वगैरह यहाँ पे आप मॉनिटर कर सकते हैं। तो मेरे पास कार्ड तो ऐड है नहीं, ठीक है, पीएलसी के साथ, तो मैं आपको फॉर एग्जांपल दे दे रहा हूँ। तो आपको कार्ड ऐड करने के बाद टैग भी एंटर करोगे,
नाइस। और यहाँ पे आप कार्ड वगैरह का नाम दोगे अच्छे से, जिससे कि कार्ड को हमको पहचानने में कोई प्रॉब्लम ना हो। ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। ठीक है, प्रॉपर्टी में जाके अपने टैग को भी लिंक कर देना। मेरे पास चैनल जीरो, मैं एक ही चैनल लिया हूँ, इसी तरह से 16 चैनल होंगे, जीरो से लेके 15 चैनल तक, CH 15 तक। ठीक है, इस तरह से वैल्यू एंटर कर लेनी है आपको यहाँ पे, और ओके कर देना। तो इस तरह से मुझे AO में भी करना पड़ेगा। ठीक है, इस तरह से मैं 15 बनाऊंगा, कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट करके, ये सारी चीज़ें तो ध्यान देना है आपको, इस तरह से करना है। ठीक है, तो यहाँ पे कार्ड का मैंने नाम दे दिया, R0 slot S2 AI 523। जो भी आपका कार्ड रहेगा आप उसमें अपना नाम देंगे, है ना। CH चैनल 0, चैनल मेरा इस तरह 0 है। चैनल नंबर आप बता देंगे कौन सा चैनल नंबर की किस में वैल्यू आ रही है। ठीक है, तो ये प्रॉपर आप एड्रेसिंग करते हैं। तो यहाँ पे कलर वगैरह थोड़ा चेंज करना है तो कलर चेंज कर लो, है ना, बेटर रहता है, थोड़ा अच्छा लगता है देखने में। तो फॉर एग्जांपल मैंने सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन की हैं यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि मेरे पास टाइम भी बहुत कम है और मैं आपको चीज़ें बताना भी चाह रहा हूँ, इसलिए मैंने आपको एक्सप्लेन किया। इस तरह से आपको करना है, 15 तक, चैनल 15 तक होंगे, तो मैंने स्पेस बढ़ा दिया है। ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान देनी है। कस्टमाइज कर लेना है आपको स्क्रीन को। उसके बाद इसको सेव कर देना है, और एड्रेस वगैरह आप लिंक कर दिए होंगे। ठीक है, बार बार बताने की ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी, अब तो कर सकते हो आप लोग, क्योंकि कर चुके हो एक बार अभी, इसीलिए मैं चुप था। बोलने भी में एनर्जी जाती है। एनर्जी तो तभी आएगी जब लाइक सब्सक्राइब होता है। न्यू ऑब्जेक्ट करना है, फिर से यहाँ ग्राफिक्स एलिमेंट सर्च कर लेना है आपको, इसलिए सबके लिए बनाते चले जाना है आपको, सिंपल सा, और कुछ करना नहीं है। एडिट करना है, ठीक है, स्क्रीन बनाने के बाद न्यू एक्सपेक्ट, स्क्रीन क्रिएट हो जाए, स्क्रीन पे क्लिक करो, एडिट कर दो। कॉपी पेस्ट मैंने कर दिया, ठीक है, कॉपी पेस्ट करके आप बना सकते हो। नाम एडिट कर दूंगा मैं यहाँ पे, और कुछ नहीं करना मुझे। ओके, इस तरह से DIDO का भी ऐड कर लेना है ना। थोड़ा स्लो रिस्पॉन्स करता है क्योंकि हैवी सॉफ्टवेयर है, तो आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। बहुत फास्ट स्पीड में चलता नहीं, तो सिस्टम रिक्वायरमेंट अच्छी हो और तब अच्छा चलता है। तो न्यू एक्सपेक्ट करना है, बस क्लिक कर देना, राइट क्लिक करके न्यू एक्सपेक्ट करना होता है।
ग्राफिक्स एलिमेंट। आई होप इंस्टॉलेशन भी सीख गए हैं और स्काडा डिजाइनिंग भी आप यहाँ पे सीख ही रहे हैं, और पीएलसी प्रोग्रामिंग भी आप एडवांस लेवल पे सीख रहे हैं। तो ठीक है, डीआईडीओ आप पेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि डीआईडीओ में कोई एनालॉग वैल्यू नहीं पेस्ट की सकती, मतलब चैनल जीरो एआई या एओ का, तो आपको बनाना ही पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान देना है आपको। तो यहाँ पे मैंने टेक्स्ट ऐड कर लिया है। टेक्स्ट ऐड करने के बाद आपको डीआईडीओ कार्ड का आपका यहाँ पे दे देना है कि कौन से स्लॉट पे कनेक्टेड है, किस रैक में कनेक्टेड है। आर का मतलब आर जीरो का मतलब रैक जीरो वन, ठीक है। रैक जीरो पे हम काम कर रहे हैं। इसी तरह से दूसरी रैक होगी पैनल के अंदर पीएलसी के, तो मेरे पास एक ही रैक है तो इसलिए आर जीरो। रैक तो आप लोग जानते होंगे, स्काडा डिजाइन कर रहे हैं तो जायज़ सी बात है, रैक तो समझते होंगे क्या होता है। तो आर जीरो स्लॉट वन, मतलब स्लॉट वन का मतलब समझ रहे हैं, पीएलसी स्लॉट जीरो पे कनेक्ट है। पीएलसी के जस्ट 3 नंबर पे ये वाला कार्ड कनेक्टेड है हमारा, कौन सा, DI 524, ठीक है। तीसरे नंबर पे कनेक्टेड, इसलिए S3 लिखा मैंने। नाइस। ओके, टेक्स्ट भी डाल देता हूँ मैं यहाँ से, ठीक, टेक्स्ट का नाम भी दे देता हूँ यहाँ पे। तो इससे कार्ड को हेल्प हमको मिल जाती है ट्रबल शूटिंग करने में कि कौन से कार्ड का कौन सा चैनल है, क्या एड्रेस है उसका। तो इस कार्ड में इससे ढूंढने में आसानी होती है। इस वजह से ये चीज़ों को थोड़ा एक्सप्लेन करना और शॉर्टकट में लिखा जाता है, बेटर भी होता है दूसरे स्काडा डिजाइनर के लिए। तो यहाँ पे मैं इंडिकेटर चूज किया हूँ। इंडिकेटर में मैं आपको इंडिकेटर दिखाऊंगा ना कि अब यहाँ पे चैनल जीरो लिख रखा है, अभी टेक्स्ट मैं एडिट कर दूंगा, ठीक है। DI दे दूंगा उसको, और यहाँ पे मैं प्रॉपर्टी नहीं शो कर रहा, तो ऐसा करते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं पहले अभी। तो यहाँ कलर वगैरह में हम प्रॉब्लम आ रही है, प्रॉपर्टी नहीं शो कर रहा है, मुझे शायद ये डिलीट करना पड़ेगा। बनाने के बाद तो फिर से मैं क्रिएट करूँगा ऑब्जेक्ट टाइप, मैं डिलीट कर दूँगा इसको। क्यों नहीं शो कर रहा है। और अभी तो शो कर रहा था यार, क्या प्रॉब्लम हो गई, शायद कुछ ग्लिच है सॉफ्टवेयर साइड से, तो मुझे डिलीट ही करना पड़ेगा इसका ऑब्जेक्ट टाइप, फिर से बनाना पड़ेगा ऑब्जेक्ट टाइप। मिल जाए तो मिल ही जाए, शायद मिलेगा नहीं, है ना। वो आता था ना आईज, आई आई के व्यू व्यू के ऊपर आता था, पर वो मिल नहीं रहा है यहाँ पे, शायद डिलीट ही करना पड़ेगा, फिर से बनाना पड़ेगा क्या। एड्रेस दे देते, वो एड्रेस नहीं मिल रहा है मुझे, प्रॉब्लम ये है ना। वो एड्रेस आना चाहिए, DI जीरो नहीं आ रहा ना यहाँ पे, तो ये प्रॉब्लम हो रही है। यहाँ पे ऑन ऑफ का जो ऑन ऑफ लिखा है ना, यहाँ पे मुझे वैल्यू देनी होती है ना, वो आ नहीं रहा, इस वजह से दिक्कत हो रही है। कहाँ दिक्कत है यार, अभी तो चल रहा था सब कुछ।
मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, मैं ऐसे कट कर देता हूँ इसको। ठीक है, कॉपी कर लेता हूँ, कट कर लेता हूँ, मैं डिलीट कर देता हूँ, फिर से एलिमेंट मैं फिर से बनाता हूँ। ऑब्जेक्ट टाइप पे मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूँगा, न्यू एक्सपेक्ट करूँगा और यहाँ से सर्च करूँगा pg2 एलिमेंट 2। ठीक है, ग्राफिक्स एलिमेंट 2, यहाँ से फिर से नाम दूंगा, फिर से बनाऊंगा मैं। ठीक है, और ये क्रिएट हुआ, न्यू एडिट कर देना, बस क्लिक करके एडिट कर देना, उस पर पेस्ट कर देना। फिर से देखते हैं इसके अंदर मिलता है कि नहीं मिलता है। यहाँ पे आना है, ऑफ प्रॉपर्टी रेफरेंस, ऑन प्रॉपर्टी रेफरेंस और ऑफ प्रॉपर्टी रेफरेंस दो हैं, दोनों के अंदर आपको एड्रेस देना पड़ेगा, टैग देना पड़ेगा। तो यहाँ पे नल पे ऑन प्रॉपर्टी रेफरेंस, अब देखो यहाँ पे मिल गया ना, आई नहीं आ रही थी अभी तक, आई के ऊपर वाला प्रॉपर्टी क्लिक किया, यहाँ पे ऑब्जेक्ट टाइप DI0 ये लेना था हमको। ओके, तो मेरे पास DI कार्ड भी कोई कनेक्टेड नहीं है, तो मैं आपको एज दिखा दे रहा हूँ कि किस तरह से आपको DI कार्ड का कॉन्फ़िगरेशन करना है। जितने भी मान लो 4 5 6 10 15 जो भी कार्ड आपके कनेक्टेड होंगे PLC में, एक रैक में 10 कार्ड कनेक्ट होते हैं। ठीक है, ABB में मैं आपको बात बता रहा हूँ, अदर PLC के नहीं। ठीक है, अदर PLC में तो अलग कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो अगर ABB में आप काम कर रहे हो तो आपको मालूम होगा, नहीं तो फिर अदर कम्युनिकेशन कार्ड के लिए आपको CI 522 लगाना पड़ता है ना, कम्युनिकेशन का कार्ड लगाना पड़ता है, जो मॉडबस TCP पे काम करवाते हैं हम लोग। CI 522, CI 521 ये कार्ड होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इफ एल्स कंडीशन दे दूंगा। ठीक है, जगह ये स्टेटस आया तो ग्रीन रहे, ना स्टेटस आया तो रेड रहे, सिंपल सा इतना मुझे देना है। ठीक है, तो इस तरह से आपको कितने बनाने मालूम है, 32 बनाने हैं, ध्यान रखना इस चीज़ को। ठीक है, 16 है तो 16 बनाओ, 16 इनपुट हैं अगर आपके पास। तो इस तरह से कॉपी पेस्ट करके रेडी कर लेना है आपको। तो मैं आपको सिंपल एक फॉर एग्जांपल एक बना के दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो ये कलर मैंने डाल दिए, सारी कंडीशन। तो आपको जैसे जैसे मैं करता जा रहा हूँ वैसे वैसे करते रहना है। कस्टमाइज कर लेंगे, इसको सेट कर लेंगे और इसको कॉपी कर लेंगे, DO बना लेंगे इसका। ठीक है, DO पे क्लिक करना है आपको, न्यू एक्सपेक्ट, सर्च ग्राफिक्स एलिमेंट PG2, यस, DO। एडिट मेन व्यू करने के बाद स्क्रीन रेडी हो जाती है, फिर मेन व्यू एडिट करना होता है। ठीक है, तो टाइम लगता है यार ये सब चीज़ें करने में, स्लो स्लो कर रहा हूँ क्योंकि आपको भी समझ में आ जाए। आई होप आप अब तो कर ही लोगे, अब तो फेस प्लेट ही बनानी रहेगी और तो कुछ करना नहीं है। अब तो जितना छेड़ोगे उतना सीखोगे, कितना अच्छा बनाओगे, कितना क्या करोगे, कलर सिलेक्शन कैसे करोगे, टैग डिफाइन कर दिया मैंने। ठीक है, यहाँ पे केवल आपको टैग DO वाले जानने हैं, ध्यान रखना है इस चीज़ को, DO के कार्ड रहेंगे ये कार्ड, टैग वगैरह DO के रहेंगे सारे, ये चीज़ ध्यान देना। कॉपी पेस्ट करने में ये गड़बड़ी हो जाती है क्योंकि टैग हम चेंज नहीं करते हैं तो बाद में प्रॉब्लम आती है। और मिस्टेक होना तो कॉमन बात है ना, मुझसे भी मिस्टेक हो ही सकती है। मैंने चैनल का शायद नाम नहीं चेंज किया, स्लॉट का नाम
तो जेनरिक कंट्रोल एडिट। ओके, यहाँ पे मैं स्लॉट चेंज कर देता हूँ। क्योंकि स्लॉट तो अलग अलग रहता है, सेम तो रहना है, बट मैंने आपको वेट फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ, फिर भी मैं चेंज कर देता हूँ। फंक्शनल स्ट्रक्चर में जाना है आपको और इन स्क्रीन को कॉल कर देना है ना। एडिट कर देता हूँ मैं, कॉल कर देता हूँ मेन स्क्रीन में। ये जो यहाँ पड़ी थी ना, यहाँ पे मैं और भी स्क्रीन लगाता हूँ, आपको दिखाता हूँ कैसे दिखता है। कॉल करता हूँ तो आपको नीचे जाना है एलिमेंट एक्सप्लोरर में, ठीक है, विंडो साइड, विंडो आइकन साइड में। इसको सेट कर दो, आप एडजस्ट कर दो अच्छे से। ओके, नाइस, ठीक है। विंडो एक्सपेंड कर सकते हो यहाँ पे। एलिमेंट एक्सप्लोरर पे क्लिक करने के बाद आप कंट्रोल में जाने की ज़रूरत पड़ेगी आपको, ठीक है। अपना पीएलसी कंट्रोल एक्सपेंड करते जाओ, खोलते जाओ एआई, ठीक है। तो एआई का ये आ जाएगा इस तरह से। तो इस तरह से ये मॉनिटर स्क्रीन अलग अलग होगी। यहाँ पे मेरे पास कम है तो मैं आपको इतना दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। एयो, ओके, इसी तरह सारे आप आ जाएंगे आपके पास, सारी स्क्रीन सेट कर लेना है आपको बस। सब ऐसे करते जाने जाना, ठीक है। अब तो कर ही लोगे यार, हैं, अभी बताना पड़ेगा। चलो, ठीक है। माई कंट्रोल तो है ही हमारे पास, इस तरह से स्टेटस लेंगे। अब हमारे पास स्काडा बना रहे, जाहिर सी बात है छोटा मोटा तो होता नहीं होगा। पूरी दो दो तीन तीन चार चार विंडो होती हैं डी आई डी ओ स्टेटस की, ए आई ए ओ की, है ना। चलो, कोई नहीं, रन करके आपको दिखा देता हूँ कैसा दिखता है। ओ यार, मैंने डी आई डी ओ शायद लिख दिया चैनल पे, सॉरी। मैं एडिट कर देता हूँ इसको। ये चैनल पे टेक्स्ट गलत हुआ मुझसे, सॉरी। बताया था मिस्टेक होना कॉमन है, क्योंकि एक बात नहीं चल रही होती इसका डिज़ाइन करते समय, ठीक है। चलो, मिस्टेक हुई तो आप कम से कम एडिट करना सीखेंगे, वापस आना सीखेंगे, है ना। चलो, सीखते सीखने को मिलता है इससे। डी आई वन करना है, सॉरी, फिर वन हो गया, डी आई करना है, वहाँ पे डी वन नहीं करना है। ओके, डी आई जीरो जीरो फर्स्ट हमारा इनपुट है ना। सेलेक्ट, तो ये अगर वैल्यू नहीं आती रहेगी तो इस तरह से आपको क्रॉस साइन दिखाता रहेगा। यहाँ पे प्रॉब्लम है, यहाँ पे एडिट कर देता हूँ मैं। चलो, एडिट हो गया, सेव कर देते हैं इनको। और उसके बाद फंक्शन स्ट्रक्चर में चल के आपको दिखा देते हैं, है ना। सही हो गया। तो इस तरह से रिकॉग्नाइज करने में, थोड़ा ट्रबल शूटिंग करने में हेल्प होगी एड्रेस के साथ। ये कर देते हैं तो आपको फाइनल व्यू इस तरफ से मिलेगा। ये विंडो ओवरलैप हो रही है ना, जब मैं क्लिक कर रहा हूँ तो विंडो अलग खुल के आ रही है, इसके लिए ओवरलैप होता है। तो मैं इसको एडजस्ट कर देता हूँ अभी। यहाँ पे राइट राइट क्लिक करके एडिट करके अंदर डायरेक्ट जा सकते हैं, बट
वर्क प्लेस के अंदर से जाते हैं हम लोग, वर्क प्लेस स्ट्रक्चर के अंदर जाके, और मैं विंडो को कस्टमाइज कर देता हूँ। ठीक है, वर्क प्लेस प्लांट एक्सप्लोरर एडिट, राइट क्लिक करना एडिट, यहाँ पे नीचे आना है आपको प्रॉपर्टी में, ओवरलैप है ना, रिप्लेस कर देते हैं इसको। तो कस्टमाइज विंडो आ जाएगी, जिस तरह से अलग खुल रही ना, पॉपअप आ जा रहा है अलग स्क्रीन का, वो नहीं आएगा रिप्लेस करने का। अब इसी तरह से कस्टमाइज आएगी। ओके, सेट हो गया। तो ये कहने का मतलब ये था बस। अब मैं आपको डीओ स्टेटस भी दिखा देता हूँ कि डीओ स्टेटस कैसे आता है। ठीक है, तो मैं अभी पीएलसी में भी टैग ऐड कर लेता हूँ, फिर डीओ का स्टेटस दिखा देता हूँ, RS4 डीओ 524 का स्टेटस। तो मैं एक पीएलसी का डीओ हाई कर लूँगा। ठीक है, डीआई तो मेरे पास वायरिंग नहीं की मैंने, तो मिलेगा नहीं आपको। तो यहाँ पे मैं एक क्वाइल लेता हूँ, प्रोग्राम थोड़ा चेंज कर रहा हूँ। यहाँ पे एड्रेस दे देता हूँ DO00, मैपिंग कर देता हूँ। ठीक है, तो ग्लोबल वेरिएबल बन जाएगा वो। तो डीओ को मैं मैपिंग कर दे रहा हूँ यहाँ पे। मेरा फर्स्ट क्यों X00 है, इसका मैंने नाम दे दिया DO00 फॉर एग्जाम्पल है। ठीक है, मैं आपको मैपिंग करना सिखा दूंगा, या मैंने लेक्चर भी डाला भी है मैपिंग का, इनपुट आउटपुट मैपिंग का पढ़ा लेक्चर, ऑलरेडी देख सकते हो वर्जन 2 पीएलसी पे। ये तो वर्जन 3 की पीएलसी है। ठीक है, एक बार मैं सिंबल कॉन्फ़िगरेशन पे जाके टिक अनटिक कर देता हूँ और रिबिल्ड कर देता हूँ, और ये मेरा आ गया D0। ठीक है, ग्लोबल, इसको मैं टिक कर लिया। बिल्ड करना है और जनरेट कोड कर देना है, और फिर लॉगिन करना है। लॉगिन विद डाउन चेंजेस सारे हो जाएगा। ओके, प्रोग्राम अपलोड डाउनलोड करना भी बताया ही है। अब प्लेलिस्ट पूरी देखोगे तो मालूम चलेगी ना। और रूट मेन स्क्रीन में जाना है, अपनी मेन स्क्रीन से होते हुए। तो मैं ऑब्जेक्ट टाइप में जाऊंगा, क्योंकि मेरा ऐड तो है नहीं अभी। DO00 मैंने ऐड किया था, बट कंट्रोलेबल तो अनकंट्रोलेबल, केवल मॉनिटर करना है तो इसको कंट्रोलेबल अनकंट्रोलेबल का मतलब ही नहीं है। तो इसको सिग्नल कॉन्फ़िगरेशन में जाना है, IDI, तो यहाँ पे कंट्रोलेबल नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि मॉनिटर कर रहे हैं तो कंट्रोलेबल नहीं करेंगे। डीओ है ना, मोटर है, मॉनिटर को देखना है, बंद तो करना है बटन से उसको। तो तब बटन को कंट्रोलेबल करना होता है, एज कंट्रोलेबल टिक करना होता है। ठीक है, इसको थोड़ी ना टिक करना है। जो स्काडा से कंट्रोल करने का मतलब, बटन से कंट्रोल करोगे तो बटन को एज कंट्रोल करोगे, इसको तो केवल मॉनिटर करना है। तो यहाँ पे कनेक्ट कर देना है, अपने ब्राउजर टैग ले लेना है। ठीक है, तो मैंने ब्राउजर टैग ले लिया यहाँ से, POU, ये मेरा DO00 आ गया। ओके, अप्लाई कर देना। चलो इतना हो गया। अब मुझे फाइनल रन करके देखना है कि सिग्नल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हाई होने पे डिप्लॉय कर देते हैं। रिफ्रेश, ये देखते हैं। तो मैं ऑन करता हूँ, देखता हूँ। ये तो हाई हो गया, बट डीओ मेरा हाई नहीं हुआ ना, RS04 ये हाई नहीं हुआ। दैट मीन्स मिस्टेक इसके टैग में है। ठीक है, जो इसकी फेस प्लेट बनी हुई है वहाँ पे टैग में प्रॉब्लम है। तो मैं एक बार देख लेता हूँ सॉफ्टवेयर साइड से भी और कॉन्फ़िगरेशन साइड से भी। ये मिस्टेक हो सकती है, टैग की मिस्टेक हो सकती है, इसी वजह से ऑन नहीं हुआ है वो। नाइस। तो मैं एक बार सर्वर को कनेक्ट डिसकनेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैं डायलॉग बॉक्स पे जाके वो भी चेक कर लेता हूँ एक बार।
पे क्लिक कर लेंगे और यहाँ से सिग्नल देख लेंगे आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो सिग्नल तो हेल्दी कंडीशन में है। मैं कट करता हूँ सिंपली से। अब मैं स्टार्ट करता हूँ, एक बार ये देखता हूँ सिग्नल हेल्दी कंडीशन में है क्या। अभी भी नहीं आ रहा है मेरे पास। मैं एक बार पीएलसी में देखता हूँ हाई है कि लो है। यहाँ पे सिग्नल DO00 तो हाई है, तो यहाँ से तो प्रॉब्लम नहीं है। फिर प्रॉब्लम SCADA साइड से है। ओके, तो यहाँ पे स्टेटस हमको मिल भी रहा है। ठीक, यहाँ क्लियर है, दैट मीन्स यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब स्क्रीन फेस प्लेट में प्रॉब्लम है। ऑब्जेक्ट टाइप में जाएंगे, ऑब्जेक्ट टाइप स्ट्रक्चर में, वहाँ पे उसके फेस प्लेट में जाएंगे DO0 के, जो कि फेस प्लेट है हमारे पास यहाँ पे एलिमेंट। कहाँ गई मेरी फेस प्लेट? DO, ठीक है, ये रही हमारे पास ग्राफिक्स एलिमेंट DO। राइट क्लिक एडिट, इसके अंदर चल के देखते हैं। तो यहाँ पे आते हैं, क्लिक करते हैं इंडिकेटर पे। शायद यहाँ पे DI पड़ा हुआ है। ओ माय गॉड, DI00 पड़ा ना वैल्यू के पास में, तो यहाँ पे मुझे DO00 लेना है। यही प्रॉब्लम थी, कह रहा था ना मिस्टेक हो जाती है। हो गई मिस्टेक, तो आप लोग ध्यानपूर्वक करिएगा। कॉपी पेस्ट के चक्कर में पड़ोगे तो गलतियाँ तो होंगी। डोंट वरी, ट्रबल शूटिंग करने का मतलब क्या है? फिर यही तो है असली इंजीनियरिंग। ओके, यहाँ पे मैं करेक्ट कर दे रहा हूँ सारे सिग्नल को। कॉपी पेस्ट, नाइस। I hope this video is very helpful for you, because not on switch my topics inside of video and not of label। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी। तो मैं यहाँ पे सारी चीज़ें करेक्ट कर दिया हूँ, और ओके करके अब मैं एक बार फिर फाइनली इसको सारे टैग चेक करने के बाद रन कर दूंगा। ओके, मैं कट कर दूंगा इसको फिर से, और फिर से मैं वर्क प्लेस को रन कर दूंगा। कट करके और फिर से मैं देखता हूँ। तो आसान हो गया, ये देखो यहाँ पे ग्रीन हो गया ना, मतलब दैट मीन्स काम कर रहा है। ओके, यस, स्टॉप स्टार्ट। तो इस तरह से आपको स्टेटस मॉनिटर मिल जाएगा। यहाँ पे मैंने एक DO हाई करके आपको दिखा दिया है। मैं आपको सामने सामने करके दिखा देता हूँ, जिससे आपको कन्फ्यूजन ना हो कोई। ठीक है, न बाद में कहोगे आपका तो चल गया, मेरा तो चला ही नहीं, पता नहीं कैसे बता रहे थे। दैट्स मीन मिस्टेक फ्रॉम योर साइड। मैं आपको सारी चीज़ें, सिग्नल को मॉनिटर कहाँ पे करना है वो भी मैं बता दे रहा हूँ स्काडा में। ठीक है, जस्ट क्लिक और ऑब्जेक्ट टाइप। अब यहाँ पे देखेंगे हम लोग। ठीक है, ये मैंने कर दिया। यहाँ से मैं स्टार्ट बटन दबाऊंगा और यहाँ से आपको दिखेगा ऑन ऑफ स्टेटस। यहाँ पे जैसे जैसे बटन दबाया वहाँ पे ब्लू हो गया ना। यस, यस, इट्स ओके, इट्स वर्किंग प्रॉपरली। ओके, सारे स्टेट्स में यहाँ पे मॉनिटर कर सकता हूँ, स्टार्ट स्टॉप का भी मॉनिटर कर सकता हूँ। ग्रीन भी है मेरे पास,
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। आई होप दिस वीडियो वेरी हेल्पफुल फॉर यू एंड लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल एंड सपोर्ट दिस चैनल। तो इस TLC साइट से भी मैं ऑन ऑफ करके आपको दिखाई दे रहा हूँ अच्छे से, जिससे कि क्लियर हो जाए आपकी चीज़ें। रिलीज एंड फोर्स कर देता हूँ। F7 दबना होता है आपको, ध्यान रखना, फोर्स करने के लिए। ओके, वैल्यू भी मैंने एंटर कर दी है आपको दिखाने के लिए कि वैल्यू प्रॉपर मूव कर रही है। दैट्स माय नाम आकाश। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।